आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं पेशेंसली, और इसी से समझ में आता है कि आप ई-बाइटोरियम के लिए और आपके करियर के लिए बहुत सीरियस हैं। तो यहाँ पर जितने भी तमाम स्पीकर आए और इन्होंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। सुनील जोशी साहब ने आपको अच्छी ट्रेनिंग दी, कैसा लगा आपको? तो ऐसी ट्रेनिंग हमको बार बार रखनी है। आने वाले दिनों में हम लोग गोवा के फाउंडर प्रमोद नायक साहब के अंडर में हम लोग उनको मीटिंग सेमिनार के लिए फंड देंगे। तो आप जगह जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हफ्तों के 7 दिन मीटिंग रखो, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में कभी उस डिस्ट्रिक्ट में, ओपन टू ऑल रखना है। वैसे हम लोग पूरे हिंदुस्तान में करें, उसका मैकेनिज्म भी रेडी हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग प्रमोद साहब को उसका यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, हम चाहते हैं कि उस लीडर को एक राइट्स दे, वो अपने अपनी टीम को अपलाइन को हम देंगे ताकि वो सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। डाउनलाइन वाला हो सकता है कोई पार्शलिटी करे, तो हम लोग अपलाइन से शुरुआत करेंगे और कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम करना हो हम प्रोग्राम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर प्रमोद नायक साहब हैं, उनका हमारे साथ बिल्कुल मेरे ख्याल से 3 साल हो गए आपको, 3-4 मीटिंग आपके साथ गोवा में हमने की। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, राइट। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और वही चीज़ मैं आपके साथ भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर ई-बाइटोरियम अच्छी तरह से पे आउट दे रही है, अच्छे तरह से गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस कंप्लीट कर रही है, अच्छी प्रोडक्ट दे रही है, हर चीज़ लीगल तरीके से कर रही है, तो कंपनी के साथ फिर ईमानदारी के साथ रहना ज़रूरी है। तो प्रमोद नायक साहब बिल्कुल ईमानदारी वफादारी के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किया उन्होंने। कर्नाटक में भी उनकी बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो रही है और उनकी बड़ी टीम आज मुंबई में भी आ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार मुंबई आओ, हमारा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस सिस्टम एक बार देख लो, तो काम करने का एक मज़ा कुछ अलग होता है, राइट। वीडियो तो आपको देखना ही है। दूसरा, यहाँ पर चमकेरे साहब आपके सामने आज अभी बात की उन्होंने, तो बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा। बस ये एक एग्जाम्पल है कि बंदा अगर 700 करोड़ का टर्नओवर करके एज अ मार्केटर आज ई-बाइटोरियम के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़े परख के ही कंपनी चुनी होगी ना, ऐसे ही वो आई ही नहीं है। और उनके ऑफिस में भी मैं जाकर है, पूना में भी बहुत बढ़िया ऑफिस है उनका। तो बहुत सोच समझ के यार ई-बाइटोरियम बहुत सोच समझ के हर कदम को उठा रही है और बहुत अच्छी तरह से आगे जा रही है। ई-बाइटोरियम एक लौती ऐसी कंपनी है जो कम से कम समय में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। आज इंडिया का ऐसा एक कोना बताओ कि जहां पर आज ई-बाइटोरियम का काम नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत कम कंपनियों को ये मिलता है, भाग्य मिलता है कि जो हिंदुस्तान लेवल पे काम करे, और आज हमें नेशनल लेवल पे काम करने का एक्सपीरियंस है। ई-बाइटोरियम कभी भी पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि हम दुनिया के सबसे एडवांस बाईपास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जिंदगी में कभी भी अगर काम करना है ना, बड़ा बनना है, तो बाईपास इंडस्ट्री में रहो। फिनिश इंडस्ट्री, स्टैग्नेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ बाईपास इंडस्ट्री। 0.1% लोगों को भी मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना बड़ा पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा पोटेंशियल किसी भी बिजनेस में नहीं है, बशर्ते इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया, बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया और आज भी कर रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट, 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, साल भर में डबल। बहुत सारे लोग, अभी मुंबई में कंपनी आई है, 5,000 का गोल्ड लो, 1 साल के बाद 15,000 लेके जाओ, गोल्ड भी लेके जाओ, 15,000 भी लेके जाओ, प्लस कमीशन भी देगी अलग से। कॉमन सेंस की बात है, कहां से देगा वो 2-4 महीना रोलिंग सेटलमेंट करेगा, उसके बाद पैसा लेके भागेगा। लेकिन ये सब लोगों के वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग खराब हो रही है। अब करता कोई और है, भरना किसी और को पड़ता है। जब हम लोगों को ये कंसेप्ट समझाने जाते तो लोग उसी एंगल से इसको देखना शुरू करते। फॉरेक्स और ये क्रिप्टो करेंसी टोटली बोगस और फेक है सब चीज़ें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेके वो कर रहे हैं। लेकिन ये ई-बाइटोरियम डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी तरह से जानती है। जैसे चमकेरे साहब ने बताया यहाँ पर मुझे सबको, आपको, कि मैंने एमवे कंपनी से हमने शुरुआत की थी और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आज वो 70-80 कंट्री में एमवे काम कर रही है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को।
तो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत दिमाग से समझना ज़रूरी है। और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज के वीडियोस भी मिलेंगे, जो प्रॉपर तरीके से आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग आज ग्रो कर रही है। तो ये बायोटोरियम भी ये सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रही है और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ख्याल रखते हैं। ये बायोटोरियम की खासियत है कि ये बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ बाईपास इंडस्ट्री, एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ चलती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक सॉफ्टवेयर के क्लिक के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हम काम कर रहे हैं। तो ये बायोटोरियम पीछे क्यों नहीं आएगी पता है आपको? क्योंकि ये बायोटोरियम अपना खुद का सॉफ्टवेयर खुद बनाती है। आप कोई भी लॉजिक बोलो, कोई भी टेक्निक बोलो, मैं सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। दूसरा, ये बायोटोरियम का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट लेकर आए हम लोग। आउट ऑफ द बॉक्स बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, दुनिया को मालूम ही नहीं था। हालांकि मैग्नेट का इन्वेंशन मैंने नहीं किया, बायोमैग्नेट का इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका था सालों पहले, लेकिन जिसने भी इन्वेंशन किया था उसको भी मालूम नहीं था कि इस टाइप की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, ब्रेसलेट, वाटर एनर्जी पैड भी बनाई जा सकती है। तो ये बायोटोरियम कंपनी जो है हटके प्रोडक्ट लेकर आई है, हटके बिजनेस प्लान लेकर है। हमारा बिजनेस प्लान भी हटके था, तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। और जब मैं इस बिजनेस प्लान पे, सॉफ्टवेयर पे जब काम कर रहा था, तभी अंदर से ऐसा फील हो रहा था मुझे, जब जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता था या लॉजिक के ऊपर सोचता, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में हिट जाएगा, जबकि एक भी बंदे को मेरे सिवा मालूम नहीं था मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, इत्तेफाक की बात एक सोचो, ये जो सॉफ्टवेयर और जो आइडिया का काम होता है ना, उसके लिए बहुत शांति चाहिए, बहुत शांति। ये जो बिजनेस प्लान और ये सब हमको इंप्लीमेंट करना था, लेकिन काम इतना था, अगर मैं कोशिश भी करता तो भी ये अगले 50 साल में होने वाला नहीं था। लेकिन कुदरत को मंजूर था कि दिमाग में 5 साल से ये चीज था कि भाई इस टाइप का कोई बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट डेडिकेटेड बायोमैग्नेट के लिए एक कंपनी खोलनी चाहिए। लेकिन वो हो नहीं रहा था बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से 21 मार्च में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन सीधा 21 दिन का लगा। और मुझे ये अंदर से ऐसी खबर थी, ये कम से कम 6 महीना तो कम से कम चलेगा, क्योंकि चाइना में काफी टाइम से चल ही रहा था, इतने आसानी से छूटने वाला नहीं था। और हिंदुस्तान में बड़ी तादाद से बीमारियां फैल रही थी। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके 10 मिनट के बाद ही मैंने सोच लिया कि भाई बाहर तो जाना ही नहीं है, अब बाहर जाएंगे तो करेंगे क्या? रोड के ऊपर तो घूमना पॉसिबल नहीं है, दुकानें बंद, होटल बंद, कहां जाएंगे, थिएटर बंद। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 साल तक बंद था मुंबई में, और अपने को काम करने की आदत, रोज काम करने की आदत, भागा दौड़ी, अभी करेंगे क्या? मैंने बोला देखो भाई 21 दिन तो घर से बाहर जाना तो ही नहीं, और सब्जी लेना, दूध लेना, वो मेरा काम तो ही नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में गया ही नहीं लेने के लिए, तो फिर करेंगे क्या हम लोग? फिर मैंने सोचा कि भाई ये सही वक्त है, जो भी होता है कुदरत सही करता है, कुछ गलत नहीं है, इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है कि अपन लॉकडाउन बंद करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उसी मिनट जैसे अपने मोदी साहब का भाषण खत्म हुआ, 10-15 मिनट के बाद मैंने रफ पैड लिया और मेरे दिमाग में जो आइडिया चालू थी वो मैंने लिखना चालू किया पेपर के ऊपर। और आज भी फोटोग्राफ से मेरे पास हो, लॉकडाउन में मैं कैसे बैठ के लिखता था, कैसे सॉफ्टवेयर बनाता था, वो भी पुराने आपको दिखा सकता हूँ। मेरे सारे फोटोग्राफ्स मैंने आज भी रखे हैं। तो मैंने लॉजिक लिखना चालू किया, जो दिमाग में था मैंने कलेक्ट किया 5 सालों का, क्योंकि मेरे पास सोर्स कोड तो थे ही, बहुत सारी कंपनी को मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया। मैंने तकरीबन 4800 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया, यानी कि 4800 डायरेक्ट सेलिंग के एमडीओ के साथ मेरी जान पहचान थी, 1 to 1 था, बैठा था। अगर किसी ने उसकी कंपनी को 10,000 करोड़ पर लेकर गया तो भी मुझे मालूम था उसने 10,000 करोड़ लेके जाने के लिए क्या क्या किया, और जो एकदम बर्बाद हो गया, खुद भी बर्बाद हो गया, औरों को भी लेके बर्बाद हो गया, तो किस कारण से बर्बाद हो गया वो भी मुझे मालूम था। तो उस सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप करना चालू किया। और एक बंदे को जैसे मैंने ऐसे ही बताया, और आज भी वो बंदा, उस बंदे के अंडर में 24 लाख लोग हैं, लेकिन आज भी वो एक सातारा में किसी हिल के ऊपर, मतलब क्या पहाड़ों के ऊपर 1 रूम किचन में रहता है। एक साइड में 24 लाख लोग हैं, और हमने बहुत उसको ऊपर लाने के लिए बड़ी कोशिश की, नहीं कर पाया, किस्मत में नहीं था, उसकी लायकी नहीं थी, जैसे जमकेरे साहब के लैंग्वेज में लायकी भी होना चाहिए।
उन्होंने सही कहा कि अगर ये आपकी उम्र होगी 35-40 साल और फिर भी आप बाइक के ऊपर घूम रहे हो और बसों में घूम रहे हो तो फिर आप जिंदगी में कभी ऊपर नहीं हो सकते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि एक सिंगल बंदे को मैंने ऐसे ही बताया, अच्छा उसको भी नहीं किसी और को बताया था मैंने, उसने उसको बताया और उसको अच्छा लगा, तो बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। कहने का मतलब कि एक बंदे से अगर मैं 24 लाख बंदे पैदा कर सकता हूं तो आपके पास तो कितना सारा पोटेंशियल है कि एज ए कंपनी मैं किसी को प्लान समझाने नहीं जा सकता, हालांकि प्लान मैंने बनाया जैसे चाहे वैसा मैं समझा सकता हूं, लेकिन बाद में उसको सर्विस कौन देगा? सर्विस देने के लिए आप लोग बैठे, तो हम लोग कभी भी किसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते। आप लोग है, आप लोग करो, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम, प्रोसेस, एडमिन, टैक्सेशन, पे आउट, टाइम टू टाइम पे आउट दे रहे हैं हम लोग। आज 51 मंथ हमें कंप्लीट हो गए, कोई माइकालाल बोल नहीं सकता कि मेरा कंपनी के पास पैसा बाकी है। टाइम टू टाइम पे आउट, टाइम टू टाइम पूरा टैक्सेशन। टैक्स के हिसाब से मुझे एक बात याद आई, भारत का कैपिटल है दिल्ली, भारत की राजधानी कौन है? और भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। मुंबई के बिल्कुल लगकर एक कदम के दूरी पर है ठाना डिस्ट्रिक्ट। ठाना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जीएसटी और हाईएस्ट टीडीएस भरने वालों में ई ऑडिटोरियम गवर्नमेंट के पोर्टल पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ठाना डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे है। इसी से कंपनी की हैसियत आपको समझ में आ जानी चाहिए। चावल अच्छी तरह से उबला है कि नहीं उबला है, उसके लिए पूरे चावल में हाथ डालने की जरूरत है क्या? बस टीडीएस जीएसटी टाइम टू टाइम भर रही है कंपनी, पे आउट टाइम टू टाइम दे रही है, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम दे रही है, एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं। हम कोई भी अनएथिकल काम नहीं करते। हमारे पास एक पैन कार्ड, एक आईडी है। अच्छा, गवर्नमेंट का ऐसा कोई कानून नहीं है, एक पैन कार्ड 100 आईडी भी हो सकती है, लेकिन फिर उसका मिसयूज होता है। और एक बार बंदा यहां पर ग्रीन हो गया, उसके बाद वो एटलीस्ट 120 दिन तो किधर भी नहीं जा सकता है, अगर अनटिल एंड अनलेस उसकी इनकम 0 है तब, या उसका अपलाइन कहां यहां वहां चला गया तो की बात है। तो हम लोग बहुत एथिक्स के साथ काम करते हैं। तो जनरली बाकी कंपनियों में क्या होता है, जैसे ऐसी मीटिंग आती है ना, तो बंदा एक दूसरे को मिलता रहता है, बोले पावर लेग ये वो सब। हमारे पास मरते दम तक आपको कभी पावर लेग नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी को भी, वो हम करते ही नहीं। आप अपने दम पे काम करो, और सेटिंग वाला काम हमारे पास होता नहीं, तो सेटिंग का काम हम कभी करते ही नहीं। हम लोग एथिकल काम करते हैं, एंड बंदे को भी पैसा मिलना चाहिए, जो कल बंदा है उसको भी पैसा मिलना चाहिए, उस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग लाएंगे आने वाले दिनों में, इससे भी बेहतरीन, क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। आज एप्पल 11 था, फिर एप्पल 12 आया, एप्पल 13 आया, एप्पल 14 आया, एप्पल 15 आया। अब सैमसंग की फोन भी उठा लो, हर साल कुछ ना कुछ नए करते। मोनोटोनस जिंदगी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। तो इन बिटवीन हम लोगों ने मदर प्लान तो हमारा बेहतरीन चल ही रहा है, तो कुछ हटके हम लोगों ने उसके कॉम्बिनेशन में फादर प्लान है। एक्चुअली उसका काम नाम फादर प्लान नहीं था, लेकिन अभी मदर प्लान बोल रहे थे, तो बोले अभी इसको फादर प्लान बोलते हैं अपन। तो उसमें टीम डेवलपमेंट बोनस, डेडिकेशन बोनस और लेवल इनकम, बहुत जबरदस्त चीज लाई है। आज हम लोग कुछ आने वाले दिनों में रीपर्चेस का भी एक प्रोविजन लेकर आएंगे कि बार बार आपको पैसा मिल दे। मतलब एक बार 3-4 हजार लोगों की टीम खड़ी कर दी और सबको अच्छा पैसा आने लग गया, तो अपने आप वो रीपर्चेस होता रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। तो टीम डेवलपमेंट बोनस ऐसा है कि आपके 10 लेवल तक जितना भी बंदा कमाएगा, उसमें आपको 5% से लेकर 2% तक आपके पास आता रहेगा। एक ऐसा कंसेप्ट हमने बनाया, और उसमें भी बहुत अच्छा लोगों ने इनकम किया। किसी ने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख अच्छा कमाया। डेडिकेशन बोनस भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। लेवल इनकम भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने किया। आप सोचो कि क्या लेवल पे लेवल इनकम मालूम है ना आपको? सब इधर जितने भी लोग बैठे हैं, मदर इनकम, फादर इनकम, सारा क्लियर है ना आप लोगों को? कोई नया खिलाड़ी तो नहीं है ना इधर? क्योंकि नए लोगों के लिए यहाँ पर आज ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब जो पुराने लोग हैं उनका हमने गेट टुगेदर रखा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा गेट टुगेदर अभी प्रमोद साहब के अंडर में हमने गोवा में किया। नेक्स्ट टाइम और बड़ा करेंगे, जब भी प्रमोद साहब बोलेंगे आने वाले 1-8 महीने के बाद और बड़ा, इससे भी बड़ा हॉल अगर मिलता है तो हम लोग करेंगे यहीं पर ताज में। ज़्यादातर प्रोग्राम हम लोग 5 स्टार होटल में करेंगे। और अभी दूसरा प्रोग्राम, थैंक यू, दूसरा प्रोग्राम हम लोग चमकीरे साहब के अंडर में करने जा रहे हैं पुणे में, JW मैरिड, बस ऐसा ही होटल है वो भी। फिर उसके बाद बड़ौदा में हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद राजस्थान में एक प्लानिंग कर रहे हैं, फिर कर्नाटक में और एक प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग बैंगलोर साइड में। तो ऐसे धीरे धीरे अलग अलग जगह पे प्रोग्राम होंगे। गली गली में मीटिंग्स के लिए कंपनी फंड देगी आपको, तो जिससे क्या होगा, मीटिंग होगी 300-400 मीटिंग अगर
पूरे इंडिया में अगर हो रही है पूरे महीने में, तो वो भी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, उसके लिए भी कंपनी सोच रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक सीरियस करियर लेके आप चलो। जो पैसा ई बायोटोरियम आपको दे रही है, आप कैलकुलेशन करके देखो, पूरे प्लान को समझ लो अच्छी तरह से। मैं कुछ सालों पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स किया मैंने, तकरीबन 7 साल का। और उसमें हमको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि 7 दिनों में से 3 दिन आपको बफर डे लेना है। बफर डे का मतलब होता है मोबाइल स्विच ऑफ। आप आपके घर से कम 100, 150, 200 किलोमीटर जाओ किसी रिसोर्ट में दूर, और आप कहां पर है, किधर है, किसी को नहीं बोलना है। खाली फैमिली को होटल के काउंटर का नंबर देके रखना, कभी इमरजेंसी हो तो ही कॉल करना है, वर्स्ट केस में कोई मरमुरा गया तो ही, बाकी कॉल ही नहीं करना है। और इस आपके बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है, अभी चमकीर साहब ने बोला ये बिजनेस किसका है, बस तो विचार मंथन किसको करना है, बस सिंपल है। तो उसमें हमको समझाया जाता था और उसमें हमने लाखों रुपए खर्चा किए। अच्छा, वो जो एंटरप्रेन्योर्स का जो कोर्स होता था ना, वहां पे आम आदमी को तो एंट्री नहीं थी। 100 करोड़ एंड अबाव जिनका बिजनेस है, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो मेरे बाजू में 1000 करोड़ वाला बैठा रहता था, वो तो 5000 करोड़ वाला बैठा रहता था। तो उन लोगों के साथ हम लोग सीखते थे बिजनेस कैसे करने का। और उसमें भी हमको बताया कि आप बफर डे लेके कंपनी में मत आओ, बफर डे अब दूर जाओ, और कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में जितना आप दूर रहोगे ना, शांति से सोचोगे ना, उतना आप अच्छा पोटेंशियल ला सकते हैं इस बिजनेस में। तो ई बायोटोरियम कंपनी एक लीगल, एथिकल, टैक्स पेड इनकम आपको दे रही है। आप में जितना दम है उतना ले लो। अगर आप में दम है, हफ्ते का आप 1 करोड़ लेके जाओ, दिन का भी 1 करोड़ लेके जा सकते, इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। बस आपको उसको करने को आना चाहिए। इतना स्काई द लिमिट हमने इस बिजनेस कंसेप्ट को लेकर आए। तो शांति से आपको सोचना है कि जो पैसा ई बायोटोरियम आपको देगी, उतना पैसा तो गूगल भी आपको नहीं देगा, गूगल भी नहीं देगा। आप वहां उस नौकरी करने जाओगे तो उतना टैलेंट, और वो टैलेंट भी होना चाहिए आपके पास। तो मार्केटिंग करना सबसे टफ बात है, क्योंकि कहीं पे भी नौकरी करना या कोई मैन्युफैक्चरिंग करना दुनिया का आसान काम है। मार्केटिंग करना टफ है। मार्केटिंग आम आदमी का काम नहीं है, लेकिन जैसे सीखोगे, हम सिखाने के लिए बैठे हैं। अभी सुनील जोशी साहब को मैंने बताया है कि भारत के अंदर 770 डिस्ट्रिक्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। अगर रोज एक डिस्ट्रिक्ट में भी हम जाएंगे ना, तो भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, इतना पोटेंशियल है। तो मेन मतलब इसकी ट्रेनिंग है, इसको ट्रेनिंग सीखो। ये बिजनेस कैसे करने का मेन मतलब, इसको बिजनेस समझो। लोग इसको स्कीम समझते, मी टाकले ते 5000 काय झालं नाही, इस टाइप से लोग समझते। ये कोई स्कीम नहीं, ये प्योरली डायरेक्ट सेलिंग का एडवांस भी। अभी Amazon.com भी एक बिजनेस ही है ना, और Amazon.com भी सॉफ्टवेयर ही है, और ई बायोटोरियम भी सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर की बदौलत तो हम लोग इतना दुनिया में जा रहे हैं। जैसे बीच में सब्जेक्ट अभी रह गया मेरा कि ई बायोटोरियम कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि ई बायोटोरियम का एवरीथिंग इज इन हाउस। और ये इंडस्ट्री 99.99% चलती है सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर हम लोग हमारा खुद डेवलप करते हैं। हम लोग हमारे प्रोडक्ट खुद डेवलप करते हैं, हमारा एडमिन मैनेजमेंट हम लोग खुद देखते हैं, टैक्सेशन हम लोग खुद प्रॉपरली देखते हैं। तो जब हमारे पास सारी चीजें इन हाउस है, तो हम पीछे क्यों आएंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में हम लोग 50 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके आ रहे, 50 से ज्यादा। सबकी ब्रांडिंग आके मेरे पास आया। मैं अभी चमकेरे साहब के साथ बैठा था, राजेश चौहान साहब के साथ बैठा था, प्रमोद साहब के साथ मैंने अभी बैठा, उनको दिखाया कि हम लोग क्या क्या लाने वाले, एक ग्रेट क्वालिटी के। आज हमारे पास, मेरा कॉस्मेटिक्स वाले के साथ मीटिंग था, फैक्ट्री के साथ, मैंने मेरे बंदे को भेजा था। उस कॉस्मेटिक वाले के पास 170 कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, उसका भी किट बना के लेकर आ रहे हैं हम लोग एफएमसीजी का भी एक किट बना के लेकर आ रहे हैं। तो घर में एफएमसीजी लगने वाला है, तो ये जितनी भी एनर्जी अपने आजू बाजू में है, हम चाहते हैं उसको हम लोग इकट्ठा करें, और उसी एनर्जी से बार बार पैसा आए। क्योंकि आपके अंडर में सबको मसाले लगने वाले हैं, सबको एफएमसीजी लगने वाली है, सबको कॉस्मेटिक्स लगने वाली है, सबको ग्रोसरी, जो जो हम दे सकते देंगे। हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स में भी हमारा काम चालू कर दिया हमने। हम लोग अभी फिलहाल जीन्स, एक ग्रेड की जीन्स लेकर आ रहे, रेडीमेड ट्राउजर लेकर आ रहे, और व्हाइट कलर के शर्ट लेकर आ रहे। क्योंकि फिर कलर देंगे तो बड़े नखरे हो जाएंगे, नहीं मेरे को तो लाल नहीं, मेरे को तो नीला ही चाहिए, और मैंने तो लाल मंगाया था, मेरे को नीला आ गया। तो फिलहाल हम लोग व्हाइट से काम चलाएंगे, थोड़ा सा आदत लगाएंगे लोगों को। फिर हम लोग जूते लेकर आ रहे। जितने भी टॉप के शोरूम में आप जाते हो, जैसे एयरपोर्ट पे या कोई भी बड़े
ब्रांड में आप जाते हो, जो लेवल के जूते आपको वहां मिलते हैं, उससे भी बेहतरीन जूते हम आपको उससे भी आधे से आधे भाव में आपको देंगे। और उसमें होगा मैग्नेट, उसमें मैग्नेट भी होगा, और ऊपर से आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर मैग्नेट है। लेकिन वो जूते पहन के अगर आप घूमोगे ना, आपके बॉडी के दर्द खत्म हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज सबका वजन बढ़ा हुआ है, होना चाहिए 65 किलो है, 90 किलो, तो पूरा लोड तो पैरों पे आएगा। जितना सुपर डुपर हिट हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हुई ना, उतना ही सुपर डुपर हिट हमारे शूज भी होंगे। साथ में मैं ऑफिस में यूज करने के लिए भी कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूं, स्लीपर जैसा, ऑफिस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा पहले मैं जब बायोमैग्नेटिक मैट्रेस प्रमोट करता था, तो मैं लोगों को बोलता था, दुनिया में आदमी कुछ करे ना करे, सोता जरूर है, तो अपनी प्रोडक्ट जाएगी जरूर। तो जूता तो हर कोई पहनता है ना, बगैर जूते का कोई दिखा क्या आपको घूमते हुए? तो उसमें भी बहुत बड़ी पोटेंशियल है। तो परचेस रिपर्चेस के लिए हम लोग एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। घर में आटा लगने, आटे वाला कब से पीछे पड़ा है मेरा, 40 टाइप के आटे पड़े, बोलता आटा कब लोगे, आटा कब लोगे? बोलो रुको भाई जा आटे की लाइन में भी आ गए हम लोग मसाले वाला उधर पीछे पड़ा। मतलब इतने सारे मैन्युफैक्चरर के साथ हमने बात किया, तो सारे प्रोडक्ट हम आपको देंगे जो आपको लगने ही वाले, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने रीपर्चेस किया। अभी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लगता होगा को रीपर्चेस है वो, लेकिन उसके बाद लगेगा नहीं आपको, क्योंकि वो लगने वाला है। आपको सूट लगने वाला है, आपको रेडीमेड गारमेंट्स लगने वाले। मैंने भारत की नंबर 1 जो दुबई, लंदन, अमेरिका में जो सप्लाई करते हैं, ऐसे अंडरगारमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मेरा टाई अप हुआ है, और वो कम से कम 5 बार हमारे ऑफिस में आया। 4 लाख का तो प्रोडक्ट ऐसे देके गया मेरे को। तो अंडरगारमेंट भी लगने वाले। देन सबसे बड़ी बात, जोशी साहब थे पिछले टाइम मेरे साथ दिल्ली में, हरियाणा में या कहीं पे, मेरे ख्याल से कहां था, हरियाणा में ना, हरियाणा में एक फैक्ट्री है, वहां पर टॉवेल और बेडशीट बनती है, और 99% उनका माल जो भी बनता है, और वो फैक्ट्री है 40 एकड़ में, नाम मैं अभी भूल गया, 40 एकड़ में फैक्ट्री है, नामचीन फैक्ट्री है। ए ग्रेड क्वालिटी का बेडशीट, टॉवेल और तमाम चीजें वो लोग बनाते हैं, और 99% अमेरिका ही ले लेता है उनका माल, अमेरिका इनका एक्सपोर्ट हो जाता है। ऐसे बेस्ट कंपनी के साथ हम लोग बेडशीट और टॉवेल लेने वाले, तो घर में लगने वाला है, और अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी क्वालिटी की बेडशीट लो, अच्छी क्वालिटी के अंडरगारमेंट लो। वैसे अंडरगारमेंट तो इतवारी बाजार में भी मिलता है, 40 रुपए में 4 तो हम आपको जो भी देंगे ए ग्रेड का देंगे, नाइट सूट देंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और रिपर्चेस हो जाएगा। आने वाले दिनों में हमने अगर 25 पीवी का कंपलसरी रिपर्चेस लिया ना, आपको 25 पीवी का कंपलसरी महीने में एक बार रिपर्चेस लेना है, किसमें, विलिंगली में। अब अभी जो ले रहे हो आपको लेना है तो लो वाली बात है, क्योंकि आप लोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो भी मान के चलो, अगर आपने 3-4 हजार लोगों की अगर टीम बना दी, तो बार बार पैसा आएगा। और प्रोडक्ट भी हम ऐसे दे रहे हैं ना, उसको रिपर्चेस लगेगा ही नहीं। आपको अभी लग रहा है, उस टाइम तो उसको जूता लेना ही था, उसको घर में मसाले लेने ही थे, उसको साबुन, मैं पूरा फैमिली पैक बना के दे रहा हूं आपको। मतलब एक बार आपने शैंपू ले लेना, पूरे घर में वो एक ही बॉटल में पूरा महीना भर चल जाएगा आपको। हम लोग ऐसे आधा लीटर का पूरा बना के लेकर आ रहे, तो एक फैमिली पैक बना के हम आपको देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि महीने का 25 पीवी भी आप नहीं ले पाओगे, बराबर ना। तो ऐसी 50 डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आ रहे। बायोमैग्नेट में हम लोग 16-17 प्रोडक्ट लेकर आ रहे, घुटनों के लिए, कमर के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आ रहे। खास करके अभी जूते जो आ रहे हैं ना, वो आप प्रमोट करना, क्योंकि सबके पैरों में दर्द है, और भारत एक डायबिटीज की राजधानी है, और डायबिटीज वाले के पैरों में बड़ा दर्द होता है, तो वो भी अपने बहुत बड़े ये है। देन अभी प्लांट बेस्ड एक प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं हेल्थ की, बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। उसके लिए भी मैं शायद नेक्स्ट टाइम अगर प्रमोद साहब बुलाएंगे तो यहीं पर हम लोग उनको बुलाएंगे। इवन हमारा जूम के ऊपर भी मीटिंग चलेगा, जूम के ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, और वो इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री। तो हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड 120 पेटेंट है उनके पास, वो वाली प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। एक मोरिंगा की बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप की बेरीज हम लोग लेकर आए, वही प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। देन सूट लेंथ, अच्छा अलग अलग टाइप की इंपोर्टेड घड़ियां भी लेकर आए मेरे पास। आज के दिन में 1500 घड़ियां आके पड़ी है। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा कि मैं भाई ये शेयर, कभी वो शेयर, कभी सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीजों में लगा। तो आपको घड़ियां भी लेकर आया मैं, ये घड़ी भी ले लोगे तो आपका 25 भी 50 भी कंप्लीट होगा। तो ऐसे तमाम 50-60 प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे। अच्छा, आज इन 4 सालों में सिर्फ हमने बायोमैग्नेटिक ही किया।
और तब जाके इतना हमने पूरा हिंदुस्तान को कब्जे में लिया। तो सोचो अगर ये 50 प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट जो लगने वाले आपको, वो अगर हम लोग लेकर आते हैं तो परचेस रिपर्चेस परचेस, और ऐसा बनाएंगे कि वो बंदा रिपर्चेस करेगा ही करेगा। मतलब सिचुएशन ही ऐसी पैदा करेंगे कि उसको रिपर्चेस करना ही है, और रिपर्चेस करेगा कि उस पे छोड़ दिया तो 3 साल के बाद एक बार करेगा। प्लान ही इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो करेगा ही करेगा, और करने के कारण एक दूसरे का बेनिफिट एक दूसरे को मिलेगा। क्योंकि ये जो दुनिया है एक दूसरे के ऊपर चलती है। आपकी वजह से मेरी गाड़ी चल रही, मेरे वजह से आपकी गाड़ी चल रही है, तो फिर बिजनेस प्लान भी वैसे होना चाहिए, एक दूसरे की गाड़ी एक दूसरे के वजह से चलना चाहिए, राइट। तो कुछ मुद्दे हैं अभी ब्रीफ में अपन ले लेंगे। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेस्ट इंडस्ट्री है, इसको वक्त देना पड़ेगा। रातों रात यहां पर कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। यहां पर मितेश मेहता साहब बैठे हैं, करोड़ों कमाया उन्होंने, लेकिन रातों रात नहीं कमाया उन्होंने, अपने काफी सारी मेहनत की, आज भी मेहनत कर रहे हैं, दिन का रात, रात का दिन कर रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर आती है तो उसको वक्त देना पड़ता है। लोकसभा और विधानसभा को कितना वक्त मिलता है काम करने के लिए? 5 साल मिलता है ना। ग्राम पंचायत को भी 5 साल मिलता है। तो इसका 5 साल का विजन लेके चलो। फिर आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, फॉरेक्स आ गया तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट वाला, क्रिप्टो वाला, ये सब मार खाने के धंधे, इसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे चैन की नींद अगर कोई बिजनेस में है तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। और मैं जब मेरे ऑफिस में रहता हूं तो मेरा एक पैटर्न डायलॉग है, बहुत सारे लीडरों को मालूम होगा, चमकेरे साहब को भी अभी मालूम पड़ गया होगा। मैं कुर्सी पे बैठ के बोलता, यही टेबल, यही कुर्सी, यही छत, यही दरवाजा, दरवाजे पे चवन्नी मांगने वाला कभी जिंदगी में पैदा नहीं हो सकता अगले 100 साल तक। डायरेक्ट सेलिंग में 15-20 दिन लेट पैसा मिलेगा, सुकून की नींद है। इन्वेस्टमेंट वालों को पकड़ पकड़ के कूटते लोग रोड के ऊपर, पकड़ पकड़ के। तो ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, 1000 मिलती 2000, उनको बहुत मार खाना पड़ता है, बहुत। और मार्केट में चवन्नी की उनकी इज्जत रहती नहीं, चवन्नी की भी नहीं। प्रोडक्ट बेस में गिव एंड टेक है, आपने पैसे दिए, आपको माल मिल गया, मामला खत्म। कल को आपने किए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप दुनिया के लिए कस्टमर ही हो, हमारे लिए भी कस्टमर है। बस सोते रहो उस मैट्रेस पे, मैग्नेट का पानी पीते रहो, जो भी चीज आपने ली उसको यूज करो, कंज्यूम करो, बस आप हमारे लिए कस्टमर है, जैसे आमतौर पे सबके लिए है। तो एक लीगल एथिकल कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, वक्त दे के काम करो, ज्यादा फास्ट जाने की कोशिश मत करो। यहां पे फास्ट पैसा भी नहीं मिलेगा, रातों रात तुम करोड़पति बनोगे, 2-4 महीने में बनोगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये धीरे धीरे मैच्योर होगा, लेकिन बाद में क्वांटम जाएगा, क्वांटम। आज अगर आप 2000 कमा रहे हो ना, तो 2 महीने के बाद हो सकता है आपका 8000 आ जाए, फिर 6 महीने के बाद आपका रोज का 20,000 आ जाए, फिर आगे जाके साल भर में आपका दिन का या हफ्ते हफ्ते का 2-2 लाख भी निकल जाए। तो ये क्वांटम चलेगा, पहले स्लो चलेगा, बाद में क्वांटम चलेगा। तो इस तरीके से काम रहेगा ये। देन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो अपनी बात होगी। हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मजा कुछ और है साहब। अगले 20 साल तक, मैं लिख के रखो, आप लिख के रखना आपके पास, अगले 20 साल तक डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान के जैसा मार्केट ही नहीं है। मैं बहुत सारे ना बाहर रहने वाले लोगों से मिलता हूं, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई ना, मेरी शुरुआत हुई गुजरात से। गुजरात में हमारा बहुत सारा पोटेंशियल, गुजरात के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो लोग बोलते, साहब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम लोग उधर रहते, रशिया में रहते, पड़ोसी का नाम भी हमको ना 10-10 साल मालूम नहीं रहता, कोई किसी के घर में जाता ही नहीं, ना कोई किसी को बुलाता है। डायरेक्ट सेलिंग का उधर। लेकिन अपने हिंदुस्तान में किधर है? आप सूसू करते टाइम भी बाजू वाले को प्लान समझा सकते, इतना आसान है, प्रोडक्ट समझा सकते, इतना पोटेंशियल किधर है मुझे बता। नहीं, ये मैं क्यों बोला, हमारे पास एक उर्मिल सोनी है, वो सुसु करते टाइम भी किसी को भी पटा लेता है। तो उस तरीके से हिंदुस्तान बहुत बड़ी पोटेंशियल है। दूसरा रीजन भी मैं बताता हूं क्यों। इंडियन लोग तो इमोशनल तो है ही, आपस में घुल मिल जाते हैं, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, जब फॉरेनर लोग भी हमारे पास आते हैं ना, रशिया से, इधर से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, चाइना से, कोरिया से, तो उनको एक लगता है यार ये इंडियन लोग हैं ना, ये मेरे ख्याल से दिन भर नाचते ही होंगे, क्योंकि हिंदी फिल्में देखते रहते हो लोग, उसमें हीरो हीरोइन नाचते रहते। तो उनकी एक मानसिकता है कि भाई ये थोड़े से मतलब अलग टाइप के लोग हैं, इंडियन लोग थोड़े इमोशनल है। अरे इंडियन लोगों में कमियां खामियां भी है। बहुत सारे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज, आज की बात नहीं करो, आज से 15 साल 17 साल पहले इंडियंस को वो लोग चोर समझते थे, गंदे समझते थे, फ्रॉड समझते थे। लेकिन अभी इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है।
दूसरा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया की हर चीज बन सकती है और आने वाले दिनों में हर चीज बनने वाली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है क्या, यहां पर बाहर अगर डेवलप कंट्री की अगर बात करते हो, भारत तो डेवलप कंट्री में बहुत पीछे लगता है अभी, डेवलप कंट्री की बात करते हो तो वहां के 93% लोगों के पास अपना खुद का घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, लाइफ सेट है उन लोगों की, 93% लोगों की। और भारत में उल्टा है, 93% लोगों के पास तो अपने खुद के घर ही नहीं है, 93% लोगों के पास अपने पास गाड़ियां ही नहीं है, ना बैंक बैलेंस है। तो पोटेंशियल किधर जाता है मुझे बताओ। जो मस्त गाड़ी बीड़ी लेके घरदार, वो थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग की मगजमारी में उतरेगा, जिसके पास नहीं वो करेगा। तो यहां पर हिंदुस्तान में ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और दूसरी बात तो मैं ये भी कहता हूं कि आपके पास भले ही पैसा है, भले आपके पास BMW, मर्सिडीज जो भी है, बड़ा बंगला है, और गोवा वाले लोगों के पास है ही मेरे ख्याल से, सब बंगले में रहते हैं, इसलिए थोड़े आलसी भी है। तो आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, कोई भी नौकरी करो, साइड बाय साइड डायरेक्ट सेलिंग डेवलप करो, नेटवर्क डेवलप करो। क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो ना, आपके हाथ पैर चल रहे करके आप कर पा रहे हो। आपका अगर हजाम का दुकान है तो जब तक आपकी उंगली चलेगी कैंची के साथ साथ, तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो नेटवर्क बना के रखो। नेटवर्क, इसीलिए हमने हमारे कंपनी के अंदर भी ई बायोडोरियम नेटवर्क लिखा हुआ है। नेटवर्क बनाओ, कौन कहां जाके किधर काम करेगा मालूम नहीं। आज मेहता साहब यहां बैठे, राजेश चौहान साहब यहां बैठे, और कौन बड़े लीडर, तो नीचे नीचे काम। हाँ, प्रमोद तो एक ग्रेट लीडर है। हाँ, प्रमोद तो नंबर 1। अभी प्रमोद साहब को मालूम ही नहीं कर्नाटक में किधर किधर टीम काम कर रही है। 2 करोड़पति हो गए। तो नेटवर्क की खासियत, अभी मेहता साहब यहां बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं कौन काम कर रहा है और किधर काम कर रहा है, और उनको भी मालूम नहीं मेहता साहब कौन है। यह नेटवर्क की खासियत है। तो इस तरीके से नेटवर्क बढ़ेगा, अपने आप काम होगा। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखो, ई बायोडोरियम ना के बराबर प्रॉफिट लेके चल रही है। अभी मैंने बैलेंस शीट अपलोड की है, आप जाके देख सकते हो। हर 100 रुपए के पीछे 1 रुपए 27 पैसा प्रॉफिट रख के मैं काम कर रहा हूं। हर 100 रुपए के पीछे मतलब 1.25% प्रॉफिट में काम कर रहा हूं, 1.5% भी नहीं, 1.25%। जैसे चमकेरे साहब ने बहुत अच्छा बोला कि यहां पर कंपनी नहीं कमाती है, यहां टर्नओवर बोले हमारा 1000 करोड़ का है, लेकिन हमने लोगों को दिया ही है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारी दिल्ली की बिल्डिंग देखो आप, कि हम ये क्यों बना रहे, हमको जरूरत नहीं थी। हम लोग तो पेनकरपाड़ा में भी खुश थे। पेनकरपाड़ा में बाकी लोगों को मगजमारी होती थी, वो लोग आते थे, पार्किंग बिर्किंग का वांदा रहता था, उधर किसके भी घर के सामने गाड़ी लगाते थे, लेकिन हमारे पास लोग आते थे। और वो हमारा छोटा था, मतलब 15-17 हज़ार स्क्वायर फीट का। वहां से भी हमने, वहीं से तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में गए। फिर उसके बाद हमने 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया और फैक्ट्री लिया। फिर दादर में भी हमने बहुत जबरदस्त ऑफिस लिया। दिल्ली में तो पूरी बिल्डिंग है ही, आप वीडियो जरूर देखना उसको। और दादर में जो हमने ऑफिस लिया ना, उससे समझ में आता है कंपनी की मानसिकता क्या है। आज 47 फ्लोर पे जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब इंडिया का कमर्शियल बुर्ज खलीफा ऐसा बोल सकते हैं आप उसको, वहां पे ऑफिस लेने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि मीरा रोड पे ऑलरेडी हमारी ऑफिस थी। लेकिन जब वो ऑफिस में आप आओगे, जब देखोगे, तो आपको विजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज तक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग वालों के विजन ही नहीं थे। लोगों को खुद गारंटी नहीं था, एमडी को खुद मालूम था चलिए 2 महीने भी चलेगी कि नहीं चलेगी। जब हम लोग शुरू में कंपनी लेके मैं लोगों के साथ जाता था गुजरात में, खास करके सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, तो उस टाइम तो कोरोना रहता था, लिमिटेड लोग आते थे। तो लोगों का कहना रहता, साहब प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह 5,000 शाम को 5,000, बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी कट जाएगी अच्छी। ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 महीना कंपनी चलाओ, बस यही गुजारिश। मतलब उसके दिमाग में ये फिट है कि डायरेक्ट सेलिंग 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। अच्छा, करने वाले भी वैसे ही आते हैं। अच्छा, मेरे से ज़्यादा कोई किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपको बता दूं पूरी इंडिया में, क्योंकि मैंने 4,800 MLM कंपनी के डायरेक्टरों को, यानी ओनर को, मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया। तो जब वो दरवाजे से अंदर घुसते थे ना, उनके चलने के स्टाइल से मैं समझता था ये अभी 2 घंटे पहले कोई कंपनी छोड़ के आया है। 4 लोग ऐसे आके बैठ जाते थे टेबल पे, फिर मेरे को रेफरेंस देते थे, वो प्रमोद नाइक पहचानते? हाँ बोले पहचानते, हाँ वो कंपनी के मालिक। हाँ, अभी रात को हमारा मारामारी हो गया उनके साथ में। मैं समझ गया कस्टमर आ गया।
तो बोले चलो अच्छा होगा, क्यों मारामारी हो गया, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करता था मैं, किधर लगवा गया तो नहीं, मैं बोले वो ठीक है लगा था, बोले हमने मलम पट्टी कर लिया। तो बोले सेम टू सेम सॉफ्टवेयर बना के दो हमको। अभी वो चाइनीज का कैसे रहता, तड़का लगाओ, होटल में रहता ना मसाला, लाल मसाला हरा मसाला, बस वैसे मसाले तो सॉफ्टवेयर में मेरे पास। बोले चमकेर साहब को लाल कलर की वेबसाइट बना के दिए ना, अब वालावलकर साहब को मैं ग्रीन कलर की बना के दूंगा। ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर, इधर से इधर, ऐसे करके हम लोग उनको सॉफ्टवेयर बना के देते थे 4 जन को। अच्छा 4 MD, बोले हम लोग 4 MD है, वो प्लान तुमको कैसा भी बनाओ, हमारा 500 पहले रख दो, मतलब उसी टाइम उसका 2000 रुपये बढ़ जाता था प्लान का। फिर हमने उनको डिजाइन कर करके बोला आ जाओ 15 दिन में, फिर इधर से थोड़ी चिल्लर उधर से थोड़ी चिल्लर टेबल पे रखते थे, बोले तुम चालू करो, हम लोग लेके आते पैसा। फिर वो ज्वाइनिंग बीनिंग करके किधर ना किधर करके वो पैसे लेके आते थे, ऑफिस की तरफ अपना शटर वाला 10 बाय 10 का ऐसे शुरुआत करते थे। फिर वो 4 लोगों को फिर 4 महीने के बाद मारामारी होता था, चारों का, और वो चारों के चारों उधर बैठते थे हमारे सामने, बोले वापिस हम लोगों को चारों का भी मारामारी हो गया, मैं मेरा अकेला चलाऊंगा, अकेले वो भी 4 लोगों को वापिस लेके आता था, अगला कस्टमर मेरा फिक्स रहता था, तो 4 का 8, 8 का 16 उधर मेरा चलता ही था सब। तो सॉफ्टवेयर, फिर माल भी मैं ही देता था, फिर ट्रेनिंग के लिए भी मेरे को ही बुलाते थे, मैग्नेट पे किसी को बोलने को आता नहीं था, बोले फ्लाइट का टिकट वगैरह ये। तो ऐसी कंपनियां चली और 4800 को तो मैंने बना के दी। और मैंने ऐसा सुना है अलग अलग, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर वाले मिलते हैं तो कम से कम 3.5 से 4 लाख कंपनियां इस तरह से पैदा हो गई, जिसमें से 5000 तो मैंने बना के दी। और फिर वो नहीं चली तो लोगों में एक इनसिक्योरिटी आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब फेक होता है, उसमें कोई करियर होता नहीं है। और इसीलिए आज आदमी एक 25,000 रुपये की नौकरी करना पसंद करता है, लेकिन यहां पर श्योर शॉट आपको 25,000 मिल सकता है, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं रहता है। उसको लगता है कि साला कहाँ किधर डूब जाएगा, साला अपने भी नहीं डूबे वो भी डूबेगा, उससे अच्छे करना ही नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट ये सब मार खाने वाले धंधे किए, तो फिर वो डीमोटिवेट हो गए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम हो गई। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून लाए, अभी लोगों में अच्छे अवेयरनेस, आपको भी अवेयरनेस करना है। अभी केरला गवर्नमेंट भी कुछ लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जितनी वो उनकी जो भी कंप्लाइंसेस होगी वो भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम लोग लेकर आ रहे हैं उसमें, अभी जो हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें 4 प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है सारे। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स ये वो करके हम लोग अच्छे लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जॉब वर्क करके करवाएंगे। क्योंकि देखो अब मसाले बनाना मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मैं जिस फैक्ट्री में गया था उस फैक्ट्री का सालाना टर्नओवर था 3000 करोड़ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर था 800-900 करोड़ का। और कौन से मसाले कैसे बनते हैं, कौन से किसान से खरीदने का है, मुझसे बेहतर कोई, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं मसाले बनाते क्यों बैठूं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं बोलूंगा भैया तुझे मसाले कितने में पड़ता है, लाल मिर्च कितने में देता है, तो लोगों को 100 रुपए में। तेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है 40 रुपए, तू मेरे को 45 में दे दे, मैं 100 में बेचता हूं, 55 रुपए हम लोगों को दे देंगे। वैसे भी 100 में आप खरीदने वाले थे। अब एफएमसीजी प्रोडक्ट की भी फैक्ट्री लगी है 300 करोड़ की, अब मेरे को 300 करोड़ डाल के एफएमसीजी में थोड़ी बैठना है, उसको सीखने में 20 साल चले गए। तो कुछ चीजें हम लोग जॉब वर्क से करवाएंगे, आपको आपका पोटेंशियल देंगे। और आप लोग तो सब मार्केटिंग वाले ही लोग हैं ना, आपको तो प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलनी चाहिए जो हम आपको दे रहे हैं। आपको आपका पे आउट टाइम पे मिलना चाहिए जो कि हम दे रहे। पे आउट के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, हमको कम पैसा मिला तो चलेगा, लेकिन लाखों लोगों से अगर 1-1 रुपया भी मिलता तो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, तो बिल्कुल इत्मीनान रखो। और बस अभी 2-5 मिनट और लेता, अगर कुछ मेन मुद्दे हैं तो। जैसे मैंने कहा कि भारत एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। हर मार्केट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एक तो 93% लोगों को कमाना है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप कोई भी देश में जाओ, वहां पर आपको 65% बुढ़े मिलेंगे, यहां पर उल्टा है, 65% सब यंग मिलेंगे, 30, 35, 40 साल वाले मिलेंगे। तो भागना दौड़ना तो उन्हीं को है। तो ये हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। खास करके मैं गोवा और कोकण के लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा फास्ट रहो, स्लो मोशन में मत चलो, थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा। सबसे पीछे अगर हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य चल रहा है वो गोवा है, और उसके बाद कोकण, बहुत स्लो चल रहे। थोड़ा अपने को फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रेशो बोलता है, आपका ग्राफ बोलता है, और मैंने पीछे ग्राफ लगा के रखा है। मेरे पास
कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट फास्ट चल रहा है उसका भी ग्राफ आता है, और कौन सा स्टेट सबसे ऊंचाई पे चल रहा है उसका भी ग्राफ आता है, और सबसे ऊंचाई पे चल रहा है केरला। अच्छा, आज तक मैं कभी जिंदगी में केरला नहीं गया, मैं गुजरात में 200 बार गया रहेगा, लेकिन केरला में एक बार भी नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे साथ तो मैं हिंदी में बोल पा रहा हूं, उनको मैं क्या बोल रहा हूं वो भी समझ में नहीं आता है। बाजू वाले को क्या बोला जिसको हिंदी आता है, और वो क्या बोलते हैं मैं कभी जिंदगी में समझ नहीं पाता। चलो मेरी तो बात और है, वो उनका भी मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर भी आप जाओगे उनके सेमिनार में, मैं वीडियो भेजता रहता हूं बहुत सारे लोगों को, पैर रखने को जगह नहीं तो बाहर भी उतनी भीड़ रहती जितनी अंदर। अब वो क्या समझा रहे मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा ही समझा रहे होंगे तभी तो लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है हमारा बहुत अच्छी तरह से। तो इसको एज अ करियर सीरियस लेके चलो, स्पीड बढ़ाओ, स्लो मोशन हटाओ, स्पीड बढ़ाओ। भले आप अमीर है, आपका घरदार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत पैसा दे सकती है, बहुत बेहतरीन पैसा मिल सकता है। और आपका एक सिली मिस्टेक आपके फैमिली को फिर वही दलदल वाली लाइफ देगा। तो आने वाले दिनों में AI टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, सब चीजें रोबोटिक हो जाएगी। वेटर भी रोबोट रहेगा, खेतों के अंदर भी रोबोट काम करेगा। मैंने तो रोबोट के ऊपर 400 से ज्यादा वीडियोस मेरे पास डाउनलोड करके रखी है। खेतों में भैंस भी चराने को रोबोट ही जाएगा, इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, इंसान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। भारत सरकार भी आने वाले दिनों में बहुत सारे कानून बदल रही है, तो सारा काम AI टेक्नोलॉजी करेगा, इंसान नाम की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। 1 नेशन 1 टैक्स कानून अगर आ गया तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट के जॉब को कोई ग्लैमर ही बाकी नहीं रहेगा। इस तरह से बहुत सारे आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। नौकरियां ना के बराबर गया, जो नौकरियां कर रहे हैं ना कि भाई ये दो आरक्षण दो, नौकरियां नहीं रहेगी तो आरक्षण लेके करोगे क्या। और मिल भी गई वो 60-70 हजार लाख रुपए में। देखो बड़ी सी बड़ी जॉब भी अगर गवर्नमेंट करती, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मिलता है, उससे ज्यादा कहां कुछ मिलता है, 2 लाख मिलेगा। अपने इधर का पोटेंशियल देखो क्या लेवल पे। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी पोटेंशियल हम लोग लेकर आएंगे, आपको भी साथ में रखेंगे हम लोग। और जैसे हिंदुस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त जाएगी। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 20,000 से लेकर 21,000 करोड़ के करीब है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में, ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, 65,000 करोड़ की। और उसके बाद क्वांटम जाएगी, क्वांटम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। क्योंकि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये तो मानना ही पड़ेगा। एथिकल, लीगल, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, टैक्स पेड इनकम में, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है इसमें से। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करो, इसको आप हल्के में मत लो, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। बाकी तो सब कुछ मेरा आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। खास करके हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस मैंने मेरे ख्याल से कल नहीं परसों अनुपम खेर साहब को भी दिया और उनको समझाया, मैं वीडियो भी भेजूंगा, मैंने उनको समझाया और उन्होंने भी समझा। अच्छा, उनको भी मालूम नहीं था इस टाइप की कोई बायोमैग्नेटिक मैट्रेस दुनिया में है। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे भी ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया, जब हम बैठे थे तो उन्होंने बताया कि हम आपके है कौन, एक फिल्म आई थी आज से कुछ सालों पहले, उसमें उनका मेन रोल था उसमें, और उनको उसमें पैरालिसिस हुआ था, टोटल पैरालिसिस हुआ था, और उनका मूवी भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। फिर थोड़ा सा उन्होंने कुछ करके उसने अपने आप को लाया, तो उन्होंने मेरे सामने ही उनके साथ जो बंदा आया था उसको बोला, और उन्होंने मुझे 3 बार पूछा कि इसको कैसे बिछाने का। मैं बोला आपको सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग बेड पे डाल देना है, उसके ऊपर बढ़िया से बेडशीट डालो और जो तकिया के अंदर डालो और बिल्कुल सो जाओ, और नींद कैसे आती मुझे बताओ, आपको कैसे फील होता मुझे बताओ। देन बहुत बड़ी एक्ट्रेस वहां पर आई थी, महिमा चौधरी जी, उन्होंने भी जब मैंने उनको समझाया कि ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ऐसा काम करती है, तो उन्होंने खुद अपना मोबाइल मुझे दिया, बोले आपका नंबर डालो, मेरे को तो नींद का ही बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इस पे सोने से अगर मुझे नींद अच्छी आई ना तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजूंगी। तो लोगों को मालूम नहीं। अच्छा, बाजू में एक बंदा था वहां पर, वो एक शॉपिंग मॉल का मालिक था, 10,000 करोड़ का, मैंने फोटो भी भेजा, 10,000 करोड़, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, डाउन टू अर्थ बंदा था। वो मुझे उसके शॉपिंग मॉल में लेकर गया, मैंने उसको मैट्रेस दी। उसके शॉपिंग मॉल में दुनिया की हर एक चीज है, और सारे टॉप के फिल्म स्टार उसके पास ही शॉपिंग करने के लिए आते। अमिताभ बच्चन का बंगला चल के 2 मिनट के रास्ते पे, उसके बाजू में उसके आलीशान 4 माली का शॉपिंग मॉल है,
ऑप्शन मॉल, दुनिया भर का प्रोडक्ट है उसके पास। उसको भी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नाम की कोई प्रोडक्ट दुनिया में मालूम नहीं था, उसको भी मैंने प्रोडक्ट दी, वो भी खुश हो गया। तो लोगों को बायोमैग्नेटिक के बारे में मालूम ही नहीं है। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लेकर जाओ, पहली बात तो पहले दिन तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट ही देना है उसको। सोएगा एटलीस्ट, पानी पिएगा, हाथ में ब्रेसलेट बांधेगा, सर्कुलेशन परफेक्ट रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट हर एक के घर में पहला दे दो, उसके बाद तो आपके पास लाइन ही है प्रोडक्ट की, लेकिन बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट पहला दो, क्योंकि सारी की सारी बीमारी का रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल। जब तक आप आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, उल्टा लटक के डिस्को करो या दांडिया करो, आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि रूट कॉज ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास मोर पावर है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा दुनिया में मुझे एक बंदा नहीं मिला पिछले 5 महीनों में कि जिसको मोर पावर के रिजल्ट नहीं मिले। 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की मास्टरी चमकेरे साहब की है, जो 20 सालों से उसमें है। तो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी मार्केट है। अभी हम लोग गाय और भैंस के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो दूध ज्यादा देगी, उनके साथ भी हमारी बात चालू है। उसके बाद एक बहुत यूनिक लॉक लेकर आ रहे हैं हम लोग, आपको सिर्फ आपके दरवाजे पे लगा देना है, उसको टाइट कर देना है। कोई भी अगर फोर्सफुली दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा तो वहीं पे अलार्म बजना चालू हो जाएगा, अतः वहां बजेगा ही बजेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, आपके मोबाइल पे भी बजेगा, और उसमें 3 नंबर और भी रहेंगे आस पड़ोस के। तो वो प्रोडक्ट भी हाथों हाथ बिकेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, हेल्थ बहुत बड़ा सेक्टर है। हेल्थ में तो हम लोग बायोमैग्नेटिक लेकर आ रहे हैं, और आयुर्वेदा प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं, अभी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए उसके एक्सपर्ट आएंगे, तब आप आना जूम के ऊपर सुनना, उसकी वीडियोस भी हम डालेंगे, बार बार वीडियोस सुनना। जैसे अभी चमकेर साहब बता रहे थे कि वो बायोमैग्नेटिक का जो 1.25 घंटे का जो वीडियो है, वो सुनो, जितने बार सुनोगे, क्योंकि उसकी जब से मैंने वीडियो बनाया तब से मैं बायोमैग्नेट के ऊपर बात ही नहीं किया। अभी मेरे को भी वो सुनना पड़ेगा 4 बार, तब जाके मैं बात कर पाऊंगा। तो उसको सुनो जब तक कि उसकी स्पेशलिटी नहीं आएगी। और ये प्रोडक्ट हर कोई लेगा। हमने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी दिया है, और वो हमारी प्रोडक्ट अपने गोद में लेके बैठे हुए। इवन चलो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उससे पहले हमने आपके गोवा के सावंत साहब को भी दिया, मुख्यमंत्री साहब, उनको भी दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े करोड़पतियों को ये प्रोडक्ट दे सकते हो। एक बार मैट्रेस दे दोगे तो तुम्हारा मोर पावर का रास्ता खुला हो जाता है। फिर धीरे 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 काम चालू होगा, रिपीट माल बिकेगा, प्रोडक्ट बिकेगा। तो बार बार पैसा आएगा ना, बार बार ही पैसा आना चाहिए ना, पैसा बार बार आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आप पूरे ठंडी से मेरे ख्याल से पूरे गए होंगे। इत्मीनान रखो, ई बायोटोरियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आज आप यहाँ पर आए हो तो आपको कुछ लगा, वर्थ वैल्यू लगी कि नहीं लगी? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग आए हैं, अगर मैंने एक बंदे से 24 लाख बंदे खड़े किए ना, तो आप तो कितने लोग हैं, देखो कितने लोग हो जाने चाहिए। ओके, तो ई बायोटोरियम की पूरे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त दहशत है। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मालूम है कि ई बायोटोरियम टाइम टू टाइम पेमेंट देती है, टाइम टू टाइम टैक्स भरती है, टाइम टू टाइम जीएसटी देती है, और अभी नए नए प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी चीजें हम लोग बहुत जल्दी ऐलान करेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और आज जितना कमा रहे उससे ज्यादा कमाने की आपकी शुरुआत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एक बेस लेवल का बंदा जो आज जुड़ा है, उसको भी अच्छी तरह से पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुपीरियर इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोगों ने भले इसको खराब किया है, लेकिन ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छी चीजें लेकर आ रही है। ओके, तो ई बायोटोरियम इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस कंपनी है, और 51 मंथ हम सक्सेसफुली करके दिखाया। हमने बोला नहीं, हम बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे, हमने करके दिखाया। और बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी 1000 दिन अगर सक्सेसफुली चल जाती है तो अगले 100 साल तक वो चल सकती है। ये बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है। और हमें तकरीबन 1550 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो हम तो कम से कम 150 साल तो चली जाएंगे। तो अच्छी प्रोडक्ट लेकर आएंगे। देखो, प्रोडक्ट बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, उसको बेचना टफ, वेरी टफ, वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो दुनिया में बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं,
जब उनको पता चलेगा कि ई बायोड्रीम के प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, तो लोग हमारे पास आएंगे। आज मेरे पास 120 पैटेंट वाला प्रोडक्ट आया, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है। अब वो पूरे दुनिया में मेरे से वो किसी को दे नहीं सकता है। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हमने किया है। उसकी खुद की स्टेटमेंट थी कि साहब हमारा प्रोडक्ट हीरा हीरा, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, अगर 15-20 दिन में रिजल्ट नहीं आया ना, हम 4 गुना पैसा वापस देंगे। ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया। हमने सोना बनाया है, लेकिन हम इसको बेच नहीं पा रहे। बेचेंगे किधर? या तो अमिताभ बच्चन को लाना पड़ेगा, ऐश्वर्या राय को लाना पड़ेगा, टॉप सेलिब्रिटी को लाना पड़ेगा, और वो 400-500 करोड़ लेगा। उसको टेलीकास्ट भी करना पड़ेगा, बहुत सारा एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस करना पड़ेगा। हम 500 करोड़ भी खर्चा करेंगे तो भी गारंटी नहीं कि ये प्रोडक्ट चलेगा। और 500 करोड़ जब खर्चा करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस इतनी रखनी पड़ेगी कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ये प्रोडक्ट घर घर तक लेकर जाएगा, घर घर तक। क्योंकि ये जाके आप एक दूसरे को समझाओगे ना। अभी ये प्रोडक्ट यहां पर आया, मैंने एट ए टाइम मैंने 500 लोगों को समझाया, तो 500 लोगों को मैसेज चला गया। तो इससे बड़ी ताकत और क्या यार? ये 500 लोग 5000 कब बन जाएंगे, 5000 लोग 5 लाख कब बन जाएंगे? और रोज का कंजम्पशन, जब प्रोडक्ट रिजल्ट देना चालू करेगा तो रिजल्ट बोलेगा हमको कम बोलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बस इसी तरह से ग्रो करो। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बार बार मिलते रहेंगे। मैं प्रमोद साहब का यहां पर बड़ा आभारी हूं। शिवाजीराव चमकेरे साहब यहां पर आए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है शिवाजी चमकेरे साहब। वो पुणे में अगर किधर बस स्टॉप पे भी खड़े हो जाते ना, तो इनको पहचानने वाले 60-70 तो उधर ही निकल जाते। देख लिया मैंने। पिछले 21 सालों से मैं चमकेरे साहब को देख रहा था। हम तो बिल्कुल ऐसे दूर से देखते थे साहब को, एकदम पीछे से। तोफ है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है भाई साहब, मैंने उनको सुना है। और वैसे ही अगर हस्तियां हमारी कंपनी में आती है तो अपने आप में सोचने वाली बात है। इनके पास खुद को MLM का नॉलेज है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का ऑफिस है, खुद का लाखों लोगों का नेटवर्क है। भारत में ऐसा कौन है कि जो चमकेरे साहब को नहीं जानता है? बहुत पुराने खिलाड़ी है। तो वैसे बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वालावलकर साहब कोकण से आए, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे मुरुगन साहब है, ये भी हमारे साथ बहुत वफादारी के साथ है। आज मेरे ख्याल से सिद्धि तांबी मैडम आज है ही नहीं, मेरे ख्याल से बाहर गए, मेडिटेशन में गए हैं। ओके, मेहता साहब यहाँ पर है, यहाँ पर राजेश चौहान जी है, प्रमोद साहब है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लीगल एडवाइजर, हमारे एडवोकेट्स श्याम सुंदर जी और नाड़ा घोड़ा साहब भी यहाँ पर आए हैं। मुझे मौका मिला, मैं उनके सामने बात कर पाया। उनको भी समझ में आया होगा कि बायोड्रीम क्या लेवल पे काम कर रही है। और तमाम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। प्रमोद साहब की फैमिली यहाँ पर आई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। यहाँ पर आपका नाम भूल गया मैं। हाँ, भोपी साहब। हाँ, भोपी साहब हमेशा टिका लगा के घूमते हैं, नाम याद नहीं रहता आपका। बहुत सारे लोग, अभी नाम ही याद नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को मिलता हूं। जब हमने ये डायरेक्ट सेलिंग चालू किया ना, तो हमने सोचा यार 2-4 महीने में सॉफ्टवेयर बना के जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। इतना मालूम नहीं था कि 22 घंटा काम करना पड़ेगा इधर, आज इधर कल उधर। इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, पूछो मत। बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन कंपनी बहुत एथिक्स के साथ काम करेगी, मैं आपको दावा करता हूं। यहां पर करियर बनाने के एंगल से आओ, लॉन्ग विजन से आओ, सालों का विचार करके आओ, डगमगाना नहीं है। अच्छा, दूसरा, डायरेक्ट जाते जाते मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा 2 मिनट में। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी अच्छा नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती। तो मार्केट में तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे की बुराई करेंगे। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात है। उसका उल्टा मैं बताता हूं। मैं आज से 2 साल पहले सूरत गया था, 2.5 साल पहले, और वहां पर एक बिल्डिंग थी। और जाते जाते उधर लोकल बंदे ने मुझे बताया कि साहब ये बिल्डिंग के अंदर 10,000 साड़ी के व्यापारी चिपक के बाजू में बैठ के बिजनेस करते, और हर एक व्यापारी के पास अपना खुद का 4 BHK, एटलीस्ट मर्सिडीज BMW 2 उनके घर में है, और सब जन साड़ी बेचते। बाजू वाले का कभी भी वो लोग नेगेटिव नहीं करते। अपना भाई ये मेरे पास है, तेरे को पट्टा तेरे के पड़ोस में जा। लेकिन एक नेटवर्कर दूसरी नेटवर्कर के साथ दुश्मनी रखता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ दुश्मनी रखती है। सामने वाली कंपनी कैसे बर्बाद हो जाए इसके बारे में सोचते, और अपन कैसे ग्रो करे उसके बारे में सोचते। और आने वाले दिनों में और 50 कंपनी आएगी, किधर किधर जाओगे? एक ही स्ट्रांग कंपनी को पकड़ के बैठो। कंपनी नहीं, उसका चलाने वाले में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट तो कोई भी लेकर आएगा, प्लान कोई भी लेकर आएगा। लाखों लोगों ने कोशिश की कंपनी चलाने की, नहीं चला पाए। और दूसरा,
अपनी दुनिया अपने से नीचे है, ऊपर अपलाइन डाउनलाइन के मगजमारी में मत पड़ो, न तो जिंदगी भर उसी दलदल में पड़े रहोगे। देखो साइंटिफिक लैब इंटरनेट पे जाके सर्च करो, शेर से हिरन ज्यादा तेज दौड़ता है। शेर अगर 40 के स्पीड से दौड़ता है ना, तो हिरन 80 के स्पीड से दौड़ सकता है। इतना स्पीड होता है हिरन के पास, फिर भी हिरन शेर को हिरन पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है बताओ? वो देखते पीछे साला कितना बाकी रह गया, उसका स्पीड कम हो जाता है। तो तुम अगर अपलाइन डाउनलाइन देखते बैठोगे ना, अपने नीचे चालू रखो। 99% लोग अपलाइन ने हेल्प नहीं है, क्या करते बैठते, मेरे वजह से ऊपर वाले को पैसा जा रहा है, तुमको भी नीचे वाले से आ रहा है। तो अपनी नीचे दुनिया, अपनी नीचे अपलाइन ने आपको, तो बहुत अच्छी बात है, वरना कंपनी तो आपको सिखाने के लिए बैठी है ना। हमारे पास सुनील जोशी साहब है, चमकेरे साहब है, राजेश चौहान है, बहुत सारे बहुत हीरे लोग अपने पास है। तो और होता क्या है फिर, ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी, वो उधर जाके कभी जिंदगी में ग्रो नहीं किया। मुझे एक आदमी बताओ जो ये कंपनी छोड़ के उधर, उधर से इधर, एक ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस्ड, लीगल, एथिकल, अच्छी पे आउट वाली कंपनी पकड़ो। अप एंड डाउन होता रहेगा, धंधा है भाई, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं चलेगा, अप जाएगा कभी डाउन, अप डाउन होता रहेगा, पकड़ के रखो, ये धंधा ही है। हर धंधे में हमेशा अप डाउन होता है। नौकरी में फिक्स 30,000 मिलता है, लेकिन मिलता है, ये नौकरी नहीं है, आप नौकरी के लिए नहीं आए। आप अपने हिसाब से इसको अच्छी तरह से ग्रो करो। पहला तो अपने आप को सीखो, हाफ नॉलेज में मार्केट में मत जाओ। मैग्नेट के बारे में क्या बोलना है आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेस प्लान क्या आपको मालूम होना चाहिए, सारे एथिक्स कंपनी के मालूम होने चाहिए, रूल्स मालूम होने चाहिए। तो वो सारा समझ के, थोड़ा सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन आपके सीनियर के साथ बैठो। सीनियर को भी मैं कहना चाहूंगा कि मीटिंग लो, गेट टुगेदर लो, चाय कॉफी पे लोगों को बुलाओ, उनको समझाओ कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब जाके हजारों हाथों से काम होगा। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? हजारों हाथों से काम होना चाहिए, आपकी जरूरत ही नहीं होना चाहिए। तो बाकी सब हम पे छोड़ दो। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, लीगल के हमारे एडवोकेट साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हर एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस हमने डाले, आप जाके वहाँ पे चेक करो। तो आज के दिन मैं इतना ही यहाँ पर रुकना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद है। और मैं माइक हैंड ओवर करूँगा मिस्टर प्रमोद साहब, प्रमोद नाइक साहब।